control। जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आज इस लेक्चर में हम 14 तक क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के। तो ज़रा आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें देखें साफ पता चल रहा है रैशनलाइजेशन से इसने हल होना है और कोई इसका चारा नहीं है। तो लिहाजा हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पे बटे वाली रकम वाली के। तो देखें 3 - 5 होता और 3 - 5 होता, इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये हल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें ऊपर वाली रकम के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे हमारे पास आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जैसे फार्मूला होता है। तो लिहाजा इसी फॉर्म में हमने इसको कंप्रेस करके ख़त्म करना नीचे से आयोटा को। तो नीचे आ गया a प्लस बी एक दफ़ा और एक दफ़ा आ गया a माइनस बी। तो अब देखें इसकी क्या हालत बनती है, मतलब क्या फॉर्म बनती है। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट, पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 आयोटा। तो देखो 2 3 ज़ार 6, 2 - 5 ज़ार क्या होता है -10 आयोटा। अब -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 5 बार 20, तो प्लस 20 आयोटा स्केयर। और बटे में जैसा कि मैंने आपको बताया a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा, यानी कि 3 का स्केयर -5 आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब देखें नेक्स्ट, देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें -22 आयोटा बन गया और 6 - 22 आयोटा, और आयोटा स्केयर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है जी हमारे पास -1 के। यहाँ पे ये पुट हो गया, और बटे में क्या है 3 का स्केयर क्या होता है 9, -5 का स्केयर क्या होता है 25, साथ में आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो अब देखें क्या बनता है, -20 + 6 -14 आ जाएगा, -22 आयोटा। ठीक है, बटे की बात करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 में जब 9 जमा करें 34 बनता है, चेक कर लीजिएगा। तो इसको आप अलग-अलग कर सकते हो, बटे को -14/34 और -22 आयोटा ओवर 34। ये 2 के पहाड़े से कटते हैं, ये 7 बार और ये 2 1 बार, 2 7 बार, 7 × 17, और ये आ जाएगा 11/17, 2 के पहाड़े से। तो ये इसकी फॉर्म फाइनल फॉर्म आ गई है -7/17 -11/17 आयोटा। तो ये आपका आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं कितना आसान है। 12 भी तकरीबन यही क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम एज इट एज 10 - 5 होता। लेकिन मैथ ब्रांड ने अगर आपसे बात की है कि वो आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा, तो मैं हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब देखें इसमें भी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही इसको हल करने के लिए, लिहाजा इसको भी रैशनलाइज किया जाएगा। इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि 6 - 2 आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं ना कि किसी और चीज़ का। 6 - 2 आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब देखें क्या बनेगा, यह आ जाएगा हमारे पास 10 - 5 आयोटा इंटू 6 - 2 आयोटा। ठीक है, और बटे में इसी तरह से है, यानी कि 6 + 2 आयोटा और साथ में 6 - 2 आयोटा। तो लिहाजा जी आपके सामने ही है सारी कंडीशन, बस ऊपर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए अब इसको हल करते हैं। ऊपर आ जाएगा 60 पहले जब 10 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा -20 आयोटा, और 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा -30 आयोटा, और जब इससे ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 10 आयोटा स्केयर, और बटे में वैसे यानी कि 6 का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। तो लिहाजा जी ये मेरे पास क्या बन रहा है, देखें ऊपर बन रहा है 60 - 50 आयोटा, क्योंकि जमा हो जाएंगे ये दोनों, और +10 × -1, और बटे की बात करूँ तो 6 6 36 होता है, यानी कि 6 का स्केयर 36 होता है, और ये आ रहा है -4 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी -1 नीचे भी। तो लिहाजा जी देखें ये हल हो चुका है। बस 60 में से -10 किया 50 रह गया, तो 50 ही आ रहा है, और नीचे देखा जाए तो माइनस ये आ जाएगा +4, जब इस 36 में +4 किया जाएगा ये बन जाएगा 40। तो 40 बटा हम दोनों का अलहदा कर लेते हैं, इसका बटा अलहदा उसका बटा अलहदा, तो -50/40 आयोटा। ठीक है, मैंने क्या किया जी, देखें इसको जब इकट्ठा करूँगा फिर से वही फॉर्म आ जाएगी। तो 0 0 से गया, 0 0 से गया, बस जी आंसर आ गया 5/4 -5/4 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। बटे को अलहदा करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मैथ के असूलों में से एक असूल है जो काफ़ी अहम समझा जाता है कहीं जगह पे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें अगर हम बटा अलहदा ना करें तो हमारा हल ही नहीं होता, ये बात है। अब 13वां क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल दिखाई देता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। तो इसमें दिखाया गया जी 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, और बटे में 1 + आयोटा। ठीक है जी, इसको हमने हल करना है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऊपर वाले को सिंपल करें, बाद में आप कोई छेड़छाड़ कीजिएगा रैशनलाइज वाली। तो ऊपर है 3, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा। अब माइनस आयोटा इनसे ज़रब होगा, -2 आयोटा पहले आ गया, फिर आ गया -3 आयोटा स्केयर, और बटे में है जी 1 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज करना तो पड़ेगा क्योंकि बटे में हम आयोटा को छोड़ नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ये +7 आयोटा, तो 6 + 7 आयोटा, और -3 आयोटा स्केयर की जगह पुट हो जाएगा -1, ठीक है, और बटे में है 1 प्लस आयोटा। इसको आप रैशनलाइज कर दिया जाएगा, 1 माइनस आयोटा से ज़रब और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। ये अभी हम बात करके आ रहे हैं कि हमने बटे वाली रकम में जो आयोटा का साइन होता है उसको चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो लिहाजा ऊपर आ रहा है देखें, ये +3 यानी कि 9 + 7 आयोटा ऊपर बन रहा है। अब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ, और बटे में है a + b और a - b यानी कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब देखें ये किस फॉर्म में जाता है, ऊपर आ जाएगा देखें 9 पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 - 9 आयोटा, और फिर आएगा 7 आयोटा, 7 आयोटा इसके साथ ज़रब हुआ 1 के साथ, तो यही आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -7 आयोटा स्केयर आ गया, और बटे में ये आ गया 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो देखें ज़रा अब ये हमारे पास क्या होगा जी, देखें इसी तरह से यहाँ पे फिर से -1 पुट होगा, -7 × -1, तो ये आ जाएगा +7। अब ये सारा पार्ट मैं ऊपर ही करके दिखा रहा हूँ, -9 आयोटा +7 आयोटा, इस तरह से कुछ कंडीशन इस स्टेप की बनती है नेक्स्ट में। तो देखें 9 + 7 हो जाएगा ये, तो 9 में जब 7 जमा करें कितना होता है 16, और इसमें जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा, और बटे में देखें 1 माइनस आयोटा स्केयर आने वाला है, आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट, तो 1 + 1 2, हम इसका बटा अलग-अलग कर लेंगे, 16/2 -2 आयोटा/2, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब जब ये 2 से डिवाइड होगा तो आंसर इस तरह से आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16 2 1 ज़ार, तो इसका मतलब हमारा आंसर है 8 माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें दिया गया जी वो आपके सामने ही है। वो कहता है जी 1 + आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा आवर 2 + आयोटा और साथ में 4 - 3 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हमें इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने होगी, फिर रैशनलाइजेशन के मामले में पहुंचेंगे। तो देखें ऊपर पहले करते हैं फिर नीचे भी करते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट एज आ गई 1 - 2 आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, पहले आ गया प्लस आयोटा, फिर आ गया -2 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे वाली देखें, ये 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 -6 आयोटा, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आयोटा, इससे जब आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखो आयोटा की जगह पुट होना -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा +2, तो 2 में जब 1 प्लस किया जाएगा ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये आ रहा है माइनस आयोटा क्योंकि -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। और बटे की बात करूं तो ये देखो यहाँ पे भी -1 आ रहा है, तो -1 × -3 +3, 8 + 3 11 होता है, और ये आ जाएगा साथ में -2 आयोटा। अब मैंने इसको रैशनलाइज करना है, ये मेरे पास फॉर्म आ गया है, तो इसको अपोजिट से मल्टीप्लाई दूंगा यानी कि 11 + 2 आयोटा से, और 11 + 2 आयोटा से डिवाइड भी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा a + b - b, ताकि इसके बटे में से आयोटा खत्म हो जाए। तो मेरे पास आ रहा है 3 - आयोटा, साथ में आ रहा है 11 + 2 आयोटा, और बटे में भी ऐसे ही 11 - 2 आयोटा और साथ में 11 + 2 आयोटा। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एक दफ़ा अगर a + b और a - b हो तो ये बराबर होता है a² - b² के, तो लिहाजा वही अप्लाई होगा। अब पहले 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 33, 3 जब मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा, और इसी तरह से जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -11 आयोटा, और ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, और बटे में a का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। ये फॉर्म आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स होना क्या है जी, सिंपल सी बात है, ऊपर आ जाएगा 33 - 5 आयोटा, और ये -2 × -1 पुट हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह, और बटे में आ रहा है देखें 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 - 4 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पे करता हूँ इसको मज़ीद आगे, तो ये बन रहा है +2, तो ये 35 रह जाएगा,
और बटे में हमारे पास देखें क्या बनता है, 121 जमा 4 5 बनता है, 125 बनता है। तो 125 में दोनों का एलसीएम अलग अलग करूँ, बटा अलग अलग, और -5 आयोटा के बटे में भी आ जाएगा 125। अब ये 5 के पहाड़ से कटते हैं, 5 7 बार 35, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, और इसी तरह से इधर 5 1 बार 5 25 बार। तो लें जी, आपका आंसर आ गया 7/25 माइनस आयोटा ओवर 25। दिस इज़ योर आंसर। सो हमारे 14 तक क्वेश्चन हल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 18 तक करेंगे, एंड ऐसे ही चलते चलते ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।